नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि अभी दिसंबर और जनवरी का मुहूर्त या फिर महीना मान सकते हैं। जनवरी में और दिसंबर में कुछ ऐसे मुहूर्त हैं पितृदोष की पूजा के लिए कि जिस समय अगर आप पूजा कराते हैं तो निस्संदेह आपकी पूजा पूरी तरह से इत्मीनान, तसल्ली से, शांति से पूजा होने वाली है। और आपको पूजा के दौरान जो भी चीजें, जैसे अगर मैं सूतक की बात करता हूं कि सूतक 2 दिन तक सूतक लगेगा तो उनका भी आप बेहद तरीके से पालन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बताता हूं कि पूजा से पहले जो अर्जी लगाई जाती है आपको उसमें किसी तरह की समस्या पैदा नहीं होगी, क्योंकि जब भीड़ भड़क्का होता है, एकदम बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो पेशी में इंसान इतना बुरी तरह से थक जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ होती है ना। तो जो दर्शन करने की जो प्रक्रिया है, जो पेशी की जो विधि है, उसी के दौरान और वो इंसान इतना थक जाता है कि दर्शन करने में, बाबा के दर्शन करने में करीब 4-5 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए जब हम तीसरे दिन की बात करते हैं कि तीसरे दिन भगवान गणपति की पूजा के पश्चात जब शुद्धिकरण होगा तो मैं पूजा कैसे करूंगा, मैं दर्शन कैसे करूंगा, क्योंकि उसी दिन मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। इस तरह की चीजें चलती हैं। तो अभी आपके पास दिसंबर और जनवरी के महीने में जो मुहूर्त है उसमें आपकी पूजा पूरी तरह से शांति से, तसल्ली से होने वाली है दोस्तों। तो अब भी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में आपको पितृदोष की, जैसे नारायण नागवली पूजा ही बोलते हैं, नारायण नागवली विधि भी बोलते हैं, अगर ये करने वाले हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना। और केवल यही नहीं कि दिसंबर और जनवरी में जब भी आप त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की पूजा या नारायण नागवली की पूजा करने वाले हैं तो आपको एक गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एक गलती का मतलब यह हो गया दोस्तों कि आपने ना अपनी पूरी पूजा, पूरी विधि, पूरा समय, पूरा पैसा एकदम व्यर्थ कर दिया। वो चीज कौन सी होती है, वो बात कौन सी होती है, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे कि आखिरकार वो कौन सी बात है दोस्तों। अब जब हम पितृदोष की पूजा की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा दिमाग में एक बात ध्यान रखिए कि ये अशुभ पूजा होती है। जैसे कि कालसर्प दोष की पूजा, भगवान सत्यनारायण की पूजा, मंगल दोष की पूजा, नवग्रह शांति, ये शुभ पूजाएं। अशुभ पूजा जहां पे पितरों की शांति होती है, पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उनको सदगति प्रदान करने के लिए जो पितृदोष की पूजा होती है, इसे एक अशुभ पूजा भी बोलते हैं, अशुभ पूजा। इसीलिए यह पूजा शमशान घाट में होती है, त्र्यंबकेश्वर के महाशमशान क्षेत्र में, उसे सती क्षेत्र भी बोलते हैं। और ये गोदावरी अहिल्या माता का संगम भी होता है जहां पर इस तरह की पूजा होती है। जब हम ये सारी एकदम बाउंड्री लांग चुके होते हैं, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं ना मोबाइल में, तो मोबाइल में एक के बाद ऐसे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, कि ये स्टेज पार कर ली, ये स्टेज पार कर ली, ये स्टेज पार कर ली। इसी तरह से जब आप त्र्यंबकेश्वर में पहुंच गए, वरदानी पंडित जी आपने एकदम फिक्स कर लिए, पूजा का मुहूर्त आपके पास है और पूजा आपकी वहीं पे होने वाली जहां पे एकदम बताई गई है, एकदम शास्त्रों में, वेदों में बताई गई है, तो उसके पश्चात ऐसी कौन सी गलती है, ऐसी गलती कौन सी है कि जो हम करने से वो हमारा समय, हमारा पैसा, हमारा सब चीजें एकदम खराब हो जाती है और हमें पूजा का फल नहीं मिलता। जैसे कि पितृदोष की पूजा अशुभ पूजा होती है। अब अशुभ पूजा होती है तो हम अशुभ कर्म की बात करते हैं, शुभ कर्म की बात नहीं करते हैं। हमारे समाज में, हमारे धर्म के अनुसार अगर किसी परिवार में किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, कोई अगर पृथ्वी लोग छोड़ के चला जाता है, सपोज करते हैं कि कोई इंसान चला गया, अब उस इंसान के जो भी बेटे होंगे, जो भाई वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब की सब मुंडन करवाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत अच्छी तरह से देखा होगा आपने कि वो सब मुंडन कराते हैं। वो अलग बात है कि आजकल काफी लोग अपने धर्म को त्याग कर जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण करते हुए, और काफी लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, बड़े भाई ने करा लिया, चलो 2 भाइयों ने करा लिया, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये कार्य करना है, तो मुझे ये कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। मुंडन, जितना हक बड़े भाई को है ना, उतना ही हक सभी भाइयों के लिए, क्योंकि सभी भाइयों ने उनको पिता बोला है, उन्हें पिता बोला है। ऐसा नहीं कि केवल बड़े भाई का कर्म है या छोटे भाई का कर्म है, ये सभी भाइयों का कर्म होता है कि जो शास्त्रों के अनुसार, विधि के अनुसार बताया गया है, हमें उस चीज का पालन करना चाहिए। लेकिन हम बीच में कुछ ऐसी व्यर्थ की बातें और वेद विहीन बातें करते हैं ना कि भाई वो तो बड़ा भाई करेगा, वो तो छोटा भाई करेगा, मुझे तो ऑफिस जाना होता है, मुझे तो ऐसे कस्टमर से मिलना होता है। अरे किनसे भी मिलना होता है, आपके पिताजी थे वो,
वो आपके पिताजी थे। और ये जो कार्य कर रहे हैं ये कोई शर्मिंदगी वाला कार्य नहीं है। ये कि शर्मिंदगी वाला कार्य हो कि भाई उन लोगों को पता चल जाएगा, ऑफिस में पता चल जाएगा और मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी, ये शर्मिंदगी का कार्य नहीं है, बल्कि ये आप एक जिम्मेदारी का, एक कर्तव्य का कार्य है जिसे हम ना अपनी चीजों से ढकना चाहते हैं। लोगों ने हेयर स्टाइल इस तरह की बना रखी है, वो ये सोचते हैं कि बताओ दोबारा से मेरे बाल आए कि नहीं आए। मतलब पिताजी पृथ्वी लोक को छोड़कर गए हैं, पृथ्वी लोक को छोड़कर गए हैं, आपका साथ छोड़कर गए हैं और आपको अपनी हेयर स्टाइल की, आपको अपने कल्चर की, आपको अपनी नौकरी की, आपको अपने दोस्तों की, जो आपसे कुछ कहने वाले उनकी चिंता हो रही है। ये बड़ा एक शर्मिंदगी वाली बात होती है दोस्तों, बड़ी शर्मिंदगी वाली बात। तो दोस्तों हम वो गलती कौन सी करते हैं, हमेशा ध्यान रखना जब हम पितृदोष की पूजा करने जाते हैं, पितृदोष की पूजा, क्योंकि पितृदोष की पूजा हमेशा एक पुरुष करने वाला होता है, ठीक है। तो पितृदोष की पूजा करने जाते हैं तो गुरुजी वहां पर, जैसे आपकी पितृदोष की पूजा कल से शुरू होने वाली है, जैसे कि अगर मैं दिसंबर की बात करता हूं, दिसंबर में सबसे पहला मुहूर्त 2 दिसंबर का है। 2 दिसंबर को पितृदोष की पूजा का मुहूर्त है, उसके पश्चात 5 तारीख को मुहूर्त है। अब आप 1 तारीख की दोपहर तक या शाम तक आप गुरुजी से मुलाकात करते हैं। गुरुजी से आप थोड़ा सा विधि पूछेंगे कि कल हमारी पूजा हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो आपको एक आज्ञा देते हैं कि आपको अपना मुंडन कराना चाहिए, आपको अपने बाल कटवाने चाहिए। कौन सी स्थिति में, यह बात और ध्यान रखना, कौन सी स्थिति में, अगर आपके पिताजी इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है या फिर आपकी माताजी इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको पितृदोष की पूजा के दौरान आपको मुंडन अवश्य कराना चाहिए, मुंडन अवश्य कराना चाहिए। अब क्या होता है, हम वहां पर इस तरह की कसम फंस जाते हैं, इस तरह की कसम फंस जाते हैं कि मैं मुंडन कराऊंगा, लोगों को जानकारी हो जाएगी, लोग तरह तरह के अनुमान लगाएंगे, लोग तरह तरह की बातें मुझसे पूछेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगा, मुझे ऑफिस भी जाना है और वहां पर मुझे इस तरह के मित्र भी मुझसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं। तो इन ऐसे सवालों के जवाब के लिए, मतलब ऐसे सवालों के चक्कर में हम ये कार्य करना भूल जाते हैं कि हमें पितृदोष की पूजा के दौरान हमेशा मुंडन अवश्य करना चाहिए। और ये एक पुत्र का कर्तव्य, जैसे मैंने बताया था ना कि अगर किसी इंसान के पिताजी पृथ्वी लोक को छोड़कर जाते हैं तो निश्चित रूप से उसके पुत्रों को मुंडन करना चाहिए, चाहे 1 पुत्र हो या 4 पुत्र हो या 5 पुत्र हो या कितने भी हों, सबको मुंडन करना ही चाहिए। ये जरूरी होता है, ये शास्त्रों में हमारे में बात दे रखी है, ठीक है। इसी तरह से जब हम पितृदोष की पूजा करने जाते हैं और हमारे पिताजी मौजूद नहीं है या माताजी मौजूद नहीं है, तो हम पूजा किसके लिए कर रहे हैं, उनको सद्गति प्राप्त करने के लिए, उनकी आत्मा की मोक्ष प्रदान करने के लिए हम इस तरह की पूजा करते हैं। तो जब हम इस तरह की पूजा करते हैं तो यह हमारा सबसे पहला, पूजा से पहले का कर्तव्य है कि हमें यह मुंडन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों गुरुजी आपसे पूछेंगे, निश्चित रूप से पूछेंगे, आपके पिताजी हैं या नहीं है, आपकी माताजी हैं या नहीं है। अगर दोनों जीवित हैं तो निश्चित रूप से यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको मुंडन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके माताजी मौजूद नहीं है या फिर आपके पिताजी मौजूद नहीं है या फिर दोनों लोग जीवित नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको मुंडन अवश्य करना चाहिए। पितृदोष की पूजा का एक, ये मान लो कि जब आप पितृदोष की पूजा करने जाते हैं ना, तो ये सारे स्टेप जब आप एकदम क्लियर कर चुके होते हैं, सारी स्टेज क्लियर कर ली, आपको मुहूर्त मिल गया, आपको वरदानी पंडित जी मिल गए, ठीक है, आपको पता चल गया कि उस घाट पे पूजा होने वाली है और आप उस मुहूर्त से पहले 1 दिन पहुंच भी गए हैं, तो ये मान लो कि अब पूजा से पहले का ये पहला स्टेज ऐसी है, एक पहली स्टेज है कि जो आपको निश्चित रूप से क्लियर करनी चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि इससे पहले कि आपने जो भी कार्य किए हैं, इससे पहले जो भी कार्य किए हैं वो पूरी तरह से 100% पे आप चलते आ रहे हैं। और जैसे ही ये कार्य अगर आप निश्चित रूप से नहीं करते हैं तो आपका जो पिछले आपने मेहनत की थी ना, वो मेहनत आपकी खराब होने वाली है। कौन बनेगा करोड़पति, आप देखते होंगे दोस्तों, जैसे ही आप सही जवाब देते जाते हैं, आप एकदम अच्छी जो इनाम होती है ना उस तक आप पहुंचने वाले होते हैं। और जैसे ही आपका एक सवाल गलत होता है तो आप घूम फिर के
वहां पे लौट आते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में या कहीं पे भी जहां पे आपके गुरुजी बोल रहे हैं, वैसे तो आपको त्र्यंबकेश्वर आना चाहिए, ठीक है, जब भी जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मुंडन अवश्य करना चाहिए पूजा के दौरान, जैसे कि गुरुजी बताते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं पेशी की विधि कौन सी होती है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह गलती आपको भारी पड़ सकती है। इसीलिए जो बताया गया है शास्त्रों के अनुसार, जो गुरुजी बता रहे हैं, मुंडन की प्रथा को बनाए रखें, करते रहें और पूजा उसी अनुसार करें जो वहां पे वरदानी पंडित जी आपको बताते हैं। हर हर महादेव।